अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे दोस्तों। सो गाइज, आज हम जानेंगे जब अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार कबूल करता है तो 7 निशानी जाहिर करता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। शुरू करते हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारी इस्तिग़फ़ार कबूल कर ली तो यह 7 निशानी ज़रूर दिखाई देगी। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, वो गलती करता है, ठोकर खाता है, बेशक जाता है, लेकिन अल्लाह का रहमत इतनी अजीज़ है कि वो गलती करता है। अल्लाह की रहमत इतनी अजीज़ है कि जब कोई अपना गुनाहों को पहचान कर टूट कर दिल से आपकी बारगाह में लौटता है तो वो अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। कभी सोचता है कि वो अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जब तुम्हारी तौबा और इस्तिग़फ़ार का कबूल करता है तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने इतनी कुछ खोई थी, अब लौट आई? नामुमकिन है। क्या तुमने कभी रात को सनत में अपनी गुनाह से बोझ के टुकड़ों को अल्लाह से माफ़ी मांगा है? वह समझ जाएगा तुम्हारी आँख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे जागे दिल की गहराइयाँ से एक बार सदा निकले, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मेरा हार गया हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। शायद तुमने भी अपनी तन्हाई में अल्लाह को पुकारा होगा। शायद तुमने भी रात को किसी पहरे अपने गुनाह को याद करके अपनी सीने पीट कर, लेकिन क्या तुम्हें कभी यह ख्याल आया कि क्या अल्लाह ने मेरे तौबा कबूल कर लिया? अगर तुम्हारा तौबा अल्लाह की रहमत में कबूल हो चुका है तो तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ खास निशानी आ जाएगी। यह निशानी तुम्हारे इस बात का यकीन दिलाती है कि तुम जब अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पुकारना सुनने वाला है। जब अल्लाह तुम्हारी तौबा को अपनी रहमत में कबूल करता है तो तुम्हारी लिए दिल का हालत में कुछ खास निशानी पैदा हो जाती है। यह निशानी तुम्हारी और अल्लाह के बीच उस रिश्ते का तरजगी दिलाती है जो तुम्हारे गुनाहों का कमज़ोर हो जाती थी। आइए गहराई में समझाते हैं कि इस्तिग़फ़ार कबूल होने की 7 बड़ी निशानियाँ क्या है। पहला, गुनाह से माफ़ी मांगना और तौबा का जमा करना। जब अल्लाह तुम्हारी इस्तिग़फ़ार कबूल करता है तो तुम्हें सबसे पहली निशानी यह है कि तुम्हारे दिल को गुनाह से नफ़रत पैदा हो जाता है। वही गुनाह जो कभी तुम्हें खुशी देती थी, अब दिल को तकलीफ़ पहुंचाने लगी है। अब वो तुम्हारे दिल को उन गुनाहों से नफ़रत पैदा हो गई है जो कभी तुम्हें मीठी लगती थी, जो हराम की तरफ देखना पसंद करते थे। जब झुकने लगे तो वह दिल को गलत रास्ते की तरफ खींचता था। अब अल्लाह की इबादत में सुकून ढूंढता है। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उससे इतनी खुशी होती है कि जितनी कोई सही बुखारी में कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई ईमान और जिसके दिल में अल्लाह की याद से इस्तिग़फ़ार करे, खबरदार अल्लाह की यही से दिल का सुकून मिलता है। दिल में सुकून और ईमान का एहसास तौबा की कबूलियत की एक बड़ी निशानी है। यह
निशानी बड़ी दिल और सुकून महसूस कराता है। जो चिंता और घबराहट ने आपको घेर रखा था वो अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाती है। हदीस में आता है कि किसी इंसान को अपनी तौबा कबूल होने की खुशी महसूस होती है तो तौबा की कबूलियत की निशानी। तो अगर तौबा के बाद आपको दिल हक महसूस होता है तो रोने का बाद रहमत मिलता है और अल्लाह की याद में सुकून आता है तो अल्लाह की रहमत की निशानी है कि 3 इबादत में ज़िल्लत और अल्लाह से गरीबी महसूस करना जिसकी तौबा अल्लाह कबूल कर लेते हैं। जिसकी इबादत में एक अजीब से सुकून आती है, मीठी आती है। पहले जो नमाज एक बोझ लगती थी अब वह तुम्हारे लिए एक रहमत बन जाती है। कर लो, उसकी इबादत में एक अजीब सा सुकून मिलता है, मिठास आती है। पहले जो नमाज बोझ लगती थी अब वही तुम्हारे लिए रहमत बन जाती है। तहज्जुद की रात में तुम्हारी सबसे प्यारी घड़ी बन जाती है। जब तुम सजदा में सर रखते हो तो तुम्हारी आँख में अपने रब की मोहब्बत में आंसू गिरने लगते हैं। अब जब तुम सजदे में जाते हो तो दिल चाहता है कि उठो ही ना। या अल्लाह, तेरे रब होने का करीब होने का अब सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। हदीस में आता है कि अल्लाह को अपने उस बंदे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जो तौबा करता है। सही बुखारी। 4 गुनाह की बातें, तरफ लौटने का डर और तौबा ताकतवर का पैदा होना। तौबा की कबूलियत की एक और निशानी है कि तुम्हारे अंदर ताकत है। अब तुम्हारी हर वे चीज़ डरने लगती है जो अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब तुम्हें लगे कि कोई बुराई काम तुम्हें फिर से खींच रही है तो तुम्हारा दिल तुम्हें रोकेगा और तुम्हारी ज़ुबान से यह लफ्ज़ निकलेगा कि या अल्लाह मुझे बचा ले। अब तुम्हारे आँख पर हर उस चीज़ पे बचने लगती है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। अब तुम्हारी ज़ुबान हर चीज़ कहने से डरती है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, जिससे अल्लाह की नफरमानी हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और नेकी अमल करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकी के बदले अल्लाह की मर्द और बरकत का नाजिल हो जाना है। जब अल्लाह तुम्हारे तौबा कबूल करता है तो तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत उतारने लगता है। जो काम पहले मुश्किल लगती थी वो काम अब आसान लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि जब अब तुम पर एक नाराज़गी एक करीम अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ए रब से माफ़ कर दो, तुम्हारे लिए आसमान में लगातार बारिश बरसात दीजिए और तुम्हें माल व दौलत अजीब हो जाती है। 6, दूसरों के साथ इखलाक में नरमी और भलाई के साथ पेश आना। इस्तिग़फ़ार की कबूलियत के बाद इंसान की इखलाक में एक बदलाव आता है। जब उसका दिल नरमी हो जाता है तो वह उन लोगों को दिल भी मांगता होता है जिन्हें उसी तकलीफ़ देती है। जिसकी ज़ुबान और नरमी की लहजा निकलती है वो नफ़रत करने लगते हैं, वो बदल जाते हैं, मोहब्बत देती है। वे लफ्ज़ पाँचों वाले वह चोट पहुंचाने वाले माफ़ कर दे। और हदीस में आया है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जिसकी इखलाक सबसे बेहतर हो। 7, अल्लाह से डरो और उसकी मोहब्बत में आंसू बहाओ। जब तौबा कबूल हो जाता है तो अल्लाह की मोहब्बत में इंसान का दिल पौधल लगता है। जब भी वो अपनी
गुजारिश से गुनाहों को याद करता है तो उसकी आंख भर जाती है। वह हर वक्त अपने रब की रहमत में याद करता है और रोता है, या अल्लाह तूने मुझे ऐसा गुनाहगार को माफ़ कर दिया, जब मुझे अपने से कभी दूर ना कर। जब भी तुम्हें एक अकेलापंती महसूस होता है तो तुम्हारे दिल में अल्लाह के तरफ भागते हो। हदीस में आता है कि 2 आँख ऐसी जिक्र जन्नत की आगे आग नहीं छोड़ेगी, एक वो जो अल्लाह के से डरे और दूसरा वो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में यह निशानी है तो समझ जाओ तुम्हारा तौबा अल्लाह ने अपनी रहमत में कबूल कर लिया। अगर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं तो मत करो, आज ही अल्लाह की तरफ लौट आओ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।